जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज दीजिए। तो आपका गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर आपका सत्संग शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी गुरु महाराज जी उनसे पहले आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। जो नई संगत है, गुरु जी से नई संगत के जुड़ने में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज लाखों संगत मीडिया से ही गुरु जी को जानते हैं। वो बड़े मंदिर कभी नहीं गए, गुरु जी के बारे में कभी नहीं सुना, पर गुरु जी के दर्शन फोटो की महिमा ही उनके लिए काफ़ी है। फोटो देखने से ही संगत जुड़ रही है। वो बस देखने भय से ही उनका कल्याण हो रहा है। आज संगत गुरु जी को मीडिया से ही जान पा रही है। तो हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि मीडिया पर सिर्फ वही आए जो सच है, जो गुरु जी का असल स्वरूप है, जो लीलाएं वास्तविकता में घटित हुआ है। इसलिए सभी संगत उनको पहचान पा रही है। और उनका गुरु जी से संगत जी हम सब जुड़े हैं। मैं भी एक स्वरूप देखकर ही जुड़ी थी। एक संगत ने बताया था। और बड़े मंदिर लेके गए गुरु महाराज जी ने, तो खुद आकर मेरा हाथ पकड़ा है। और खुद गुरु महाराज जी मुझे बड़े मंदिर लेके गए हैं, दर्शन दिया है, ब्लेसिंग दी है। उनको पहले से पता था कि मैं बहुत बड़े कष्ट में आने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपनी बिटिया को संभाल लूँ। तो गुरुजी, आपका हर सांस सांस से शुक्राना है गुरु महाराज जी, जो आपने मेरा कस के हाथ पकड़ रखा है। और आज ये चैनल चलाने के लिए आपका हर सांस सांस से शुक्राना है गुरु महाराज जी। आपने जो मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा बख्शी है, पता नहीं मैं इसके लायक थी या नहीं थी। आपने मेरे अंदर क्या देखा है, जो आपने घर आकर मेरा हाथ पकड़ा है, बड़े मंदिर बुलाया है, मेरे कर्म काटे हैं। और आपने मुझे सेवा बख्शी है। और चैनल चलाने की भी सेवा बख्शी है, सत्संग कराने की भी सेवा बख्शी है। गुरु महाराज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई लव यू गुरु महाराज जी, आप बहुत प्यारे हो। गुरु महाराज जी, आप मेरे परम पिता परमात्मा हो। आप हो तो मैं हूँ, नहीं मेरे अंदर कुछ नहीं है गुरु महाराज जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है गुरु महाराज जी। तो सभी संगत से अनुरोध है, अगर आप गुरु जी से जुड़े तो दिल से जुड़े, गुरु जी को मानो तो दिल से मानो। क्योंकि गुरु महाराज जी बोलते हैं, मेरी तरफ एक ही कदम बढ़ाओ तो 100 कदम बढ़ा के क्या, मैं 1000 कदम बढ़ा के आपकी तरफ आऊँगा। और आपके कर्मों को, काले जो कर्म है हमारे पिछले अगले जो भी हमने किए हैं अब तक, उनको सभी को मैं साफ कर दूंगा। तो संगत जी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करें सत्संग को, ताकि नई संगत जुड़ सके और गुरु महाराज जी उनको भी ब्लेस कर सके, उनसे पहले हमें भी ब्लेस कर सके। तो सभी संगत से हाथ जोड़ के अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ने की कृपा करें। और कुछ मतलब मेरे पास संगत ने भेज रखी है गुरु जी के लीलाएं के बारे में। उन्होंने बोला है, जय गुरु जी नियम के बड़े सख्त रहे हैं, और हम संगत से भी वो यही चाहते हैं कि हम कानून के साथ ही चलें। शुरुआत में हम इन बातों से अनभिज्ञ थे। लंगर खाना है तो जहाँ लाइन छोटी देखी उसी में घुस गए। बड़े मंदिर के फंक्शन में जहाँ भीड़ ज़्यादा देखी, किसी न किसी तिकड़म से अपने और अपने साथ वालों के लंगर का जल्द से जल्द जुगाड़ कर लिया करते थे। ऐसा कुछ ही समय चला जब हमें समझ आ गया कि हर पल हम गुरु जी की नज़र में ही हैं। तो संगत जी, वास्तव में हम हमेशा गुरु जी की नज़र में। आज मैं ये सत्संग सुना रही हूँ तो मैं गुरु जी के सामने बैठ के सुना रही हूँ, गुरु जी की नज़र में सुना रही हूँ। गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ करना अगर मैं कोई गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ करना। आपका हर पल का शुक्राना है गुरु महाराज जी। और सभी संगत
जो इस चैनल से जुड़ी है या और भी चैनल से जुड़ी है, जो भी कहीं भी संगत है आपकी, छोटी है बड़ी है, संगत बराबर है गुरु जी की, सबको ब्लेस करो गुरु महाराज जी। मेरी हमेशा आपसे यही अनुरोध है, हाथ जोड़ के आपके चरणों में मत्था झुका कर चरण स्पर्श करके बोल रही हूँ सभी संगत को, गुरु महाराज जी ब्लेस करो। उसके बाद मंदिर क्या सिनेमा हॉल या रेलवे टिकट लेते वक्त भी कभी लाइन तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। याद रखना कि गुरुजी देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात गुरुजी ने समझाई कि जिस जगह पर उन्होंने हमें खड़ा किया है वो सृष्टि का प्लान है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी क्या समझा रहे हैं हमें, जहाँ पे भी हम खड़े हैं, जहाँ पे भी कोई काम कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, ये गुरुजी की ही प्लानिंग से है। हमारा अगर काला कर्म है और हम छोड़ना नहीं चाहते तो गुरुजी हमें उस की तरफ ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम पिछले कर्म में बहुत बुरा कर्म करके आए थे। और जो गुरुजी ने सोचा है कि ये संगत का काला कर्म है, पीछे अगर गलती से गलती से कोई कर्म बढ़ा है तो गुरु महाराज जी बहुत जल्दी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उनका कर्म को साफ कर देते हैं। संगत जी, तो आप भी निंदा चुगली और बुरे कर्मों से दूर रहिए और गुरु जी से जुड़े रहिए। वो सृष्टि का प्लान है, हमारा हर कार्य उस समय के प्लान के हिसाब से चला आ रहा है। हमने यदि कोई उलट पुलट की तो ऐसी व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं और परिणाम भी वैसा ही हो जाता है। गुरुजी तो गुरुजी को करता धरता मान रहे हैं तो उनके हिसाब से ही चलना है। अगर संगत जी आप गुरुजी पे सब कुछ समर्पित कर देते हैं, गुरुजी को करता धरता मानते हैं, गुरु महाराज जी आप जानो आपका काम जाने, आप ही सब कुछ है, तो आप गुरुजी पर ही छोड़ते होते हो तो गुरुजी का हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। उन पर छोड़ना सीखे तभी कल्याण है। बीच में अपना माथा घसाई तो हम किसी अनहोनी को भी न्योता दे रहे हैं हो सकते हैं। अगर हम उनके बीच में घुसकर अगर अपना माथा घसाई कर रहे हैं तो अनहोनी को हम न्योता दे रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं मुझ पर सब कुछ छोड़ दो और बस आप मेरी तरफ लखाते रहो, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, अरदास करते हो, सब काम फिट हो जाएगा आप सभी संगत का। कई सत्संग सुने जब लोगों के टिकट नहीं मिल पाने के कारण या किसी और कारण से ट्रेन या फ्लाइट छूट जाती और आगे जाकर वो फ्लाइट या ट्रेन कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, उस वक्त हम सृष्टि द्वारा रचित उन कारणों को याद करके बार बार शुक्राना अर्पण करते हैं जिन्होंने हमें जाने नहीं दिया। हम यदि प्रकृति के साथ सामंजस्य मिलाकर चलें तो हम अनचाहे दुखों से बच सकते हैं। ऐसे भी किसी बड़े की कहीं कही बात मुझे हमेशा याद रहती है कि सृष्टि कभी भी हमारे साथ हुई किसी घटना का इल्ज़ाम खुद पर नहीं लेती। वो ऐसा रचती है कि घटना हमारे ही कारण घटित हो। हर घटना हमारे भले के लिए ही होती है, जिसे देख पाना या समझ पाने की स्थिति में हम उस वक्त नहीं होते, पर समझ आने पर समझ तो आ ही जाता है। तो कभी भी सृष्टि भगवान परमात्मा कभी भी अपने ऊपर कोई बुराई नहीं लेते हैं। संगत जी ये आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी बीमार कहीं की भी कोई मौत होती है तो वो बुराई उन्हीं को ऊपर दे देते हैं कि कोई एक्सीडेंट होके गया है, एक्सीडेंट का बहाना हो जाता है। कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसका कोई भी बहाने से हो जाता है। कोई शुगर से गया, कोई बीमारी से गया, कोई कैंसर से गया, तो वो बहाने से सृष्टि अपने पर कभी बुराई नहीं लेती है संगत जी। उनका कोई ना कोई बहाना होता है और उनका टाइम रखा हुआ होता है। तो संगत जी आप अपने गुरु जी पे ही पूरी मतलब अपनी हर चीज गुरु जी पे छोड़ के चलो। सृष्टि तो देखो हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे ऊपर ही बुराई आती है, हम गुरु जी को नहीं बोल सकते क्यों, सृष्टि कभी अपने ऊपर बुराई ही नहीं लेती है, तो हम ऐसा काम क्यों करें। और कहीं ना कहीं हम इंसान हैं तो हो ही जाती है गलतियां, तो सुबह से शाम तक हम ना चाहते हुए कोई छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती है, तो बुराई तो हमें आएगी आएगी। फिर भी हम अपना मन समझाने के लिए, अपना आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हम
आगे बढ़ने के लिए सब कुछ हम गुरु महाराज जी पे छोड़ते हैं। हमारी गुरु महाराज जी हर छोटी छोटी तकलीफ सुनते हैं, हर छोटी छोटी बातें सुनते हैं। सुनते हैं। एक आंटी ने जो भी अभी एक सत्संग में आया है कि गुरु महाराज जी मुझे पहले अगर दर्शन देते दिया था वैसे ही मुझे दर्शन दो। तो मैंने भी एक बार यही किया था गुरु महाराज जी कि सब बोलते हैं ड्रीम दर्शन में आए हैं, ये दर्शन में आए, ये दर्शन में आए। मैं आज तक भी बोलती हूँ। गुरु महाराज जी एक दो बार दिखाई दिए, हल्के फुल्के दिखाई दिए, लेकिन गुरु महाराज जी ने मुझसे ये कह रखी है मन समझाने के लिए, अब बेटा तू मुझ ड्रीम दर्शन में क्यों, तू मुझे साक्षात देख। तो मैं तो संगत जी साक्षात ही देख रही हूँ, क्योंकि सत्संग सेवा मुझे दे रखी है, चैनल चलाने की सेवा मुझे दे रखी है, मैं टाइम टू टाइम अपना काम कर रही हूँ। और तो बड़े बड़े मंदिरों में जाके दर्शन मुझे दे रहे हैं, तो शुक्राना उसके लिए गुरु महाराज जी, शुक्राना। जैसे आप रखो आपकी रजा में, मैं खुश हूँ गुरु महाराज जी। बस आप मेरे अंग संग रहो, जहाँ पे भी मैं जाऊँ मेरे साथ में रहो, घर पे खाते पीते उठते पैरते सोते वक्त हमेशा मेरे साथ में रहो। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। अच्छा आगे चलते हैं। पूरी सृष्टि ऊर्जा से निर्मित है, हर कण ऊर्जा का ही रूप है। विज्ञान यहाँ तक कि इंजीनियरिंग ने ये पढ़ाया जरूर था, पर समझाया गुरुजी ने किस तरह ब्रह्मांड की हर गतिविधि ऊर्जा से ही होती है, ये थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। गुरुजी ने कभी भी सृष्टि के नियमों को नहीं तोड़ा। जब शरीर में रहे और किसी की नेगेटिविटी ऊर्जा जैसे बीमारी या कुछ और हटाना हुआ तो उसे अपने शरीर पर धारण किया, और फिर अपने जब तप से उत्पन्न हुई ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को वापस लाते। सृष्टि के मालिक हैं, जानते तो चाहते तो वह बिना अपने पर लिए हुए भी असाध्य बीमारियों को दूर कर सकते थे, पर वो प्रैक्टिकल करके हमें समझा रहे थे कि हम कभी भी इस भ्रम में न रहे कि कोई जादू होता है जिससे ये सब ठीक हो जाता है। तभी हाल में गुरुजी ने ये मैसेज दिया है कि हमें धीरज रखना सीखना होगा। हर काम में वक्त लगता ही है। गुरुजी जादू नहीं करते, वो अपनी ऊर्जा शक्ति से ही हम संगत या किसी और को चला रहे हैं। हाल में एक सत्संग आया था जिसमें शोक लगने के कारण संगत या आधा हिस्सा जल गया था, और जब उनके घर पहला सत्संग हुआ तो गुरुजी के स्वरूप का आधा हिस्सा काला हो गया। इसके आगे का सत्संग नहीं पता कि संगत उसी वक्त पूर्णतः ठीक हो गई या कुछ और संकेत मिले। ये संगत जी अवश्य होता है। एक हम उस टाइम जुड़े जुड़े थे सत्संग से, एक आंटी थी, वो घर में सब्जी कढ़ी बना रही थी तो तड़का लगा रही थी, उसके मुंह पे छींटे छींटे हो गए थे, पूरा मुंह पे मतलब दाग ही दाग हो गया था जलाकर। उसकी सत्संग सेवा थी, कहीं जाना था उन आंटी को सत्संग में, और वो आंटी के मुंह पे दाने दाने से मतलब जल गया पूरा मुंह। तो गुरुजी से अरदास की, गुरु महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी सेवा मिली हुई है। तो उसके हस्बैंड बोले संगत जी आज तुम मत जा सत्संग में, और लेकिन सत्संग गुरुजी तो आएंगे, सेवा दे रखी है। तो आंटी जी ने कही गुरु महाराज जी आप जानो, आपका काम जाने, मुझे नहीं पता, और ये सेवा मैं नहीं छोड़ सकती, आपने जो सेवा दी हुई है तो मुझे आप वहाँ पहुँचाओ। तो उस आंटी ने फटाफट खाना बनाया और फटाफट अपनी स्कूटी उठाई और वहाँ सेवा के लेके निकल निकल पड़ी। तो संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस वहाँ पे गई है तो उस आंटी के घर में स्वरूप में गुरु महाराज जी ने अपने चेहरे पे निरे मतलब जले के धब्बे 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 उनकी शकल पे, और आंटी जब सेवा के लिए गई तो उन आंटी का बिल्कुल साफ सुथरा मुंह था। और उस दिन हम सत्संग में गए, एक दिन पहले वो सत्संग था, तो उन आंटी ने जो सत्संग सुनाया है, जो रो रो कर सत्संग सुनाया है, गुरु महाराज जी ने मुझे इतनी क्लियर कर दी, 1 घंटा भी नहीं लगा, और एक घंटे पहले मेरे मतलब पूरा मुंह झुलस रहा था, धब्बे धब्बे कड़ी के मैं जो तड़का लगाया था निरे तेल के छींटे छींटे से, मतलब छाले फाले जो होते हैं वो हुआ हुआ था। और वहाँ जाके देखा तो गुरुजी के स्वरूप में सारे के सारे वो लगे हुए, और आंटी का क्लियर कट मुंह संगत जी।
आप गुरुजी से जुड़े हो तो थोड़ी धैर्य बना के रखो, जुड़े रहो गुरुजी से, गुरुजी से अरदास करते रहो, गुरुजी को ही मानो, गुरुजी से और कुछ मत मानो। गुरुजी हमारी एक एक पल साथ में रहते हैं, हमारी एक एक बात सुनते हैं संगत जी। और गुरुजी का हर वक्त शुक्राना करते रहो, मुँह से जबान से सत्संग सुनते हो तो कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखते रहो। गुरु महाराज जी हम सब की बातें एक एक बातें सुनते हैं संगत जी। तो संगत जी आप गुरुजी से हमेशा जुड़े रहिए। हाल में एक सत्संग आया था जिसमें मतलब गुरुजी ने मुझे जो प्रैक्टिकल कर समझाया उसमें हर एक परेशानी को ऊर्जा से ही दूर किया जाता है। यदि गुरुजी ने संकेत दिए कि उन्होंने उन संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया है तो संगत को ठीक होना ही है। पहले भी गुरुजी जो मुंह से निकलवाते वो सृष्टि के लिए आदेश होता, वैसा घटित करने के लिए पूरी सृष्टि लग जाती रहती रही है। आज भी जब गुरुजी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ हैं तब भी गुरुजी ने यदि ये कह दिया कि ऐसा होना चाहिए वो वैसा होकर ही रहेगा। गुरुजी को पिछला अगला सब पता है। फिर भी यदि वो किसी भी संगत से किसी बात का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब यही होता है कि ये घटना होने वाली है, चाहे हमें वो सुखद लगे या दुखद भरी, वो होगा ही। और जब हम गुरुजी के बच्चे हैं तो पिता सिर्फ वही करता है जिसमें बच्चे की भलाई हो सकता है आज बच्चे के समझ में वो अनावश्यक लग रहा हो पर उसी में उसका कल्याण छुपा है। गुरुजी ने तो अपने संगत को इस तरह से तैयार करना शुरू कर दिया कि वो दूसरों के कष्ट अपने पर लेकर खत्म कर पाए। डायरेक्शन गुरुजी का ही होता है कि जिसका कष्ट लेना है और कब देना है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही से कोई संगत इस कष्ट को सह पाने की अवस्था में होती है। पर यदि ऐसा संभव हो रही है तो ये गुरु संगतों के लिए बहुत बड़ी बात है। न तो हमने कभी इतना तप किया, नहीं ऐसा कोई यत्न जो ऐसा कुछ कर पाए। गुरुजी की कृपा है कि किसे किस सेवा के लायक बनाते हैं और सेवा कराकर उसकी ही ब्लेसिंग्स बढ़ाते जाते हैं। जय गुरु जी। ऐसे संगत के मुंह से भी सृष्टि बात करने लगती है। जिनके इनके बोल वही होंगे जो होने वाले होते हैं और ये कोई अनुभव के आधार पर नहीं होता। बस गुरु जी हमारे अंतरात्मा को जागृत कर देते हैं जो हमें समय से पहले ही सब कुछ बता या समझा जाती है। ऐसे शक्तिशाली गुरु के संगत होने पर मुझे बड़ा फक्र होता है। कई बार गुरुजी से अरदास में दो बातें अक्सर कहती हूँ कि एक तो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं हम सभी संगत से और दूसरा कितने शक्तिशाली है जो पूरी सृष्टि उनके हिसाब से चल पड़ती है। अपना छोटा सा अनुभव शेयर करती हूँ। बीते मंगलवार को घर पर अकेली थी और तबीयत कुछ ज़्यादा ही ढीली हो गई थी। पतिदेव के बाहर होने के कारण उनका भी जाप कर रही थी पर शरीर में ताकत नहीं महसूस हो रही था। मुझे इंदौर के बुधवार के सत्संग याद आने लगे। यहाँ यदि मेरी ऐसी तबीयत खराब होती तो पता होता था कि उस दिन सत्संग में सभी पॉजिटिव संगत के ऊर्जा से दुरुस्त हो ही जाऊंगी। अभी जगह नया होने के कारण बुधवार के सत्संग में वो ओरा नहीं मिल पाता है। इस कारण कोई खास उम्मीद भी नहीं रख सकती पर साथ ही ये भी अरदास किया कि गुरुजी आपके होते मुझे संगत से ही क्यों ऊर्जा लेनी पड़ेगी, अकेली हूँ, आप संभाल लो गुरुजी। गुरुजी तो गुरुजी है। मेरे मन में विचार आया और 10 मिनट के अंदर मुझे प्रतीत होने लगा कि मेरी तबीयत संभल गई है, जैसे कि ऊर्जा 6 पर ब्रेक लग गया हो। और कुछ समय में ही एक संगत मेरे पति देव को भेज दिया जिन्हें अगले दिन आना था। गुरु महाराज जी इतनी सुनते हैं संगत जी। ऊर्जा पर ही एक आज का अनुभव शेयर करती हूँ। दिन के जाप के बाद संगत के लिए अरदास करते वक्त अचानक उठ बैठे, ऊपर उठे, हाथ कांपने लगे, आंख खुल गई तो हथेली बिल्कुल सफ़ेद पड़े थे, नाखून तक में कहीं एक ड्रॉप ब्लड नहीं निकल रहा था। एक तो हीमोग्लोबिन कम होने से
परेशानी और दूसरा पतिदेव की दवाई न खाने पर लेक्चर मिलने की संभावना से डर गई। मैंने कहा, गुरुजी, लगता है सारा ब्लड ही निचोड़ निचोड़ गया। सोच के साथ ही अगले मंत्र जाप में चली गई। किसी वजह से 10 मिनट के बाद आंखें खुली और अपनी हथेली पर नजर पड़ी। वहां ब्लड फ्लक्स कर रहा था। जो जगह कागज की तरह सफेद दिखा था, उसी जगह अब रेड पेचेस दिखाई दे रहे हैं थे और कुछ ही समय में हाथ और नाखून में हल्की लालिमा सी आ गई। जय हो गुरुजी, हमारे गुरु महाराज जी ऐसे हैं संगत जी, हमारे मन में विचार भी आप ही डलवाते हो और पूरा भी आप ही कराते हो। सही तो कहते हैं सभी की एक बार समर्पण कर दो, फिर हमें कैसे रखना है ये मालिक की जिम्मेदारी है। हम बस वो करते जाएं जो हम तक करने को आ रहा है। गुरु जी सभी को आध्यात्म के उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हम अपने अड़ियलपन को खत्म करने के लिए गुरुजी से अरदास तो करें। गुरुजी ही हमें गुरुजी तक ले जा सकते हैं। जय गुरुजी। तो संगत जी, इतना अच्छा अनुभव, इतना अच्छा सत्संग सुनाया है आंटी जी ने। कितने मतलब गुरुजी, क्या बताऊं, गुरुजी तो गुरुजी ही है। हमारी एक हर छोटी छोटी बातें गुरु महाराज जी सुनते हैं। संगत जी, आप सत्संग से जुड़े रहिए और इतने प्यारे प्यारे सत्संग आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं। संगत जी, आप भी अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते रहे और सत्संग जितना हम शेयर करेंगे, नई संगत तक शेयर करेंगे, हमारी ये सेवा है। आप खुद भी सुनो अपने सत्संग को और सुनकर आगे संगत तक, अगले ग्रुप में छोड़ दो संगत को, सत्संग को। संगत जी, आपका सत्संग सुनकर कितनी संगत, कम से कम एक ग्रुप में 100 संगत भी है तो उनमें से 10 संगत भी अगर आपका सत्संग सुनेगी तो 10 संगत भी आपके सत्संग से जुड़ेगी और उनकी सवालों का जवाब आएगा। तो संगत जी, आप कितने ब्लेसिंग होंगे, कितने ब्लेस्ड गुरु जी की संगत बन पाओगे। गुरु जी की बहुत लाडली संगत, बहुत प्यारी संगत बन पाओगे। तो संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर भी करें, अपना सत्संग भी, शुक्राना सत्संग भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करते रहें और जो भी सत्संग सुनते हो अब आगे शेयर करते रहिए। तो अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। और एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं। आप सत्संग को एक बार नहीं सुन पाते हो, 2-3 बार करके सुनो, लेकिन लास्ट तक सत्संग सुनो। पता नहीं नई संगत या पुरानी संगत, हर संगत के दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं, सवालों के जवाब चलते रहते हैं और इन सत्संग में हर संगत का सवालों का जवाब मिलता है। तो आंटी जी, संगत जी, सभी सत्संग लास्ट तक सुने और सत्संग को लास्ट शेयर भी करें। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उससे पहले हम कर लेते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत परिवार सभी को मेरा जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 28 जनवरी दिन बुधवार है और सुबह के 11:09 हो चुके हैं। ये मैं अपना सत्संग निर्मल आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। तो इनको भी गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स देना, जो कि हमारा सत्संग टाइम से पहले ही शेयर कर देते हैं। मतलब ये बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और सत्संग दिन में ही उसी दिन शेयर कर देते हैं। थैंक यू निर्मल आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और संगत जी, ये मेरे शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत परिवार जी, जैसे कि आप मतलब सभी को पता ही है, घर में आजकल सभी के प्रॉब्लम्स चली रहती हैं, लेकिन जिनके सर पर गुरु जी का हाथ है तो वो इस प्रॉब्लम से जल्दी ही छुटकारा भी मिल जाता है। मतलब हाँ, प्रॉब्लम्स रहती हैं लेकिन उनका इतना जैसे
एक तो माइंड में स्ट्रेस रहता है, वो थोड़ा माइंड से स्ट्रेस निकल जाता है। प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो सॉल्यूशन बड़ी जल्दी मिलता है। गुरुजी के साथ हैं, तो वो सॉल्व भी जल्दी हो जाती हैं। तो संगत जी, जैसे कि मतलब गुरुजी के ना मैसेजेस आते थे कि कुड़िए, आज का ही मैं पहले आज का ही बता देती हूँ। तो संगत जी, जैसे मैं ना मतलब मेरे हस्बैंड जैसे नहा के आए तो खाना खा रहे थे, तो बच्चे क्या है लेटे-लेटे कह नहीं हमें अभी नहीं खाना, अभी नहीं खाना। मैं पहले नहाऊँगी, पूजा करूँगी। मैंने कहा ऐसा है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और भई खाना खा ले, तू भी तेरे पापा जी के साथ और भई मतलब फिर नहा के बाद में पूजा कर लियो बेशक कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं जैसे भी हो मन भई साफ होना चाहिए और खाना खा के भी पूजा हो जाती है, कोई चक्कर नहीं है और तू भई खाना खा ले पहले, लेकिन उसने खाया नहीं। संगत जी, तो जैसे मतलब खाना बनाते हुए लेट हो गया था, 10 बज गए थे, तो मुझे भूख सी लगी, मैंने कहा चलो एक आलू का पराठा है वो खा लेती हूँ और फिर पूजा कर लूँगी, क्योंकि कई दिनों से जैसे मेरी मदर इन लॉ की जो है तबीयत खराब है ना, तो मतलब मैं जैसे गुरुजी पहले अमृत वेले करवा देते थे जैसे, तो अब जैसे वो बीमार हैं, तो इस चक्कर में उठ नहीं पाती। तो क्या हुआ संगत जी, मैंने जैसे आलू का पराठा खा लिया, उसी टाइम ही एक सत्संग आया जिसमें कि एक आंटी के थ्रू गुरुजी ने ये कहलवाया कि उनकी मम्मी ने जैसे पुलाव बनाए थे और कहते मतलब गुरुजी ने बोला था चावल और चुगली दोनों को अपनी मतलब इसको हटा दे, भाई चावल नहीं खाने और चुगलियाँ नहीं करनी है, ये 2 चीज़ें छोड़ दे। तो उस संगत आंटी ने क्या किया कि कहते कि वो मैंने साल भर तक छोड़ के रखा, तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी की आज्ञा से ही जैसे टेलीपैथी से उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे लगा कि चावल खा ले, पुलाव खा ले, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, जैसे उसकी मम्मी ने बोला उनकी कि यहाँ पर सत्संग भी है गुरुजी का और पुलाव बोलो किस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, चलो पुलाव तो मैं फिर भी खा लूँगी, लेकिन सबसे पहले जो है वो गुरुजी हैं। तो सॉरी गुरुजी, मुझे इस चीज़ से पता चल गया कि हाँ, मतलब भूख लगी है लेकिन बाद में खा ले। तो जो प्रायोरिटी है हमारी वो आप ही हो गुरुजी, सॉरी गुरुजी। तो सॉरी इसके लिए साथ के साथ ही मतलब मुझे सत्संग ऐसा सुनने को मिला, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु जी। और गुरुजी ने एक सत्संग ऐसा भी सुनवाया था कि अगर घर में चूहे बहुत ज़्यादा है और तो ऐसे करो मंगलवार को 5 लड्डू गणेश जी के आगे रखो और अगले मंगलवार को भी 5 लड्डू गणेश जी के आगे रखो और उनसे अरदास करो कि गुरु महाराज वो गणेश जी महाराज अपने इन चूहों को बुला लो प्लीज और घर में जो ये इन्होंने कलेश मचा रखा है उनको मतलब थोड़ा शांत करो, गुरुजी महाराज अपनी सवारी को बुला लो। और ऐसा यदि अगर हम मंगलवार को करते हैं तो 2 मंगलवार करना है और अगर हम बुधवार से शुरू करते हैं तो ये 2 बुधवार को करने हैं। तो मैंने फर्स्ट तो अब बुधवार को कर दिया था ऐसे ही और अब आज करना था, तो आज अभी लड्डू है नहीं तो मैं अपने बेटे से मंगवाऊंगी या फिर यूँ कहूँ जैसे गुरु महाराज की इच्छा, शाम को चढ़वाएंगे आज। तो वो करना बाकी है। और एक हस्बैंड के लिए उपाय बताया था कि तेरे हस्बैंड पे वशीकरण किया गया, तो गुरु जी मतलब सॉरी ये गणेश जी महाराज को एक मुट्ठी साबुत मूंग दाल एंटी क्लॉकवाइज अपने हस्बैंड के सिर से उतार के गणेश जी को चढ़ाने हैं और उनको ये बोलना है कि गणेश जी मेरे हस्बैंड की बुद्धि को सही करो, प्लीज उनको सद्बुद्धि दो। तो ये कह के मैं आज दूसरे बुधवार को गणेश जी के पास रख आई हूँ।
तो संगत आंटी जी, आज मैं ये चीज़ तो रखा ही हूँ, अब आगे देखो गुरुजी की जैसी इच्छा, आगे करवाएँगे, आगे भी कर देंगे। तो ये तो हुआ मेरा आज का सत्संग। तो संगत जी, गुरुजी के ना मैसेजेस ऐसे आए थे, कई मैसेजेस ऐसे थे कि कुड़िए तू शुक्राना कर, तेरे मतलब जो कष्ट हैं वो कटेंगे। और कुछ मैसेजेस ना ऐसे थे कि तेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत परेशान है, वो तुझे अपने मतलब अपने सच्चाई खुद ही बताएगा आके, तू टेंशन मत ले और मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और जो औरत पीछे लगी हुई है, उसके बहन, जीजू मतलब उसकी फैमिली में से उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। वो साथ मिले हुए हैं। तो जो लेडी है वो बहुत शातिर है। तो मैंने सोचा ऐसा तो कुछ है नहीं इनकी लाइफ में, तो मैंने कहा ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा कुछ है ऐसा, ये शायद मैसेज किसी और के लिए होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो गुरुजी के मैसेजेस होते हैं वो बहुत, मैं कहती हूँ 1001% बिल्कुल प्योर होते हैं, बिल्कुल सच होते हैं और हमारे लिए ही होते हैं। कुछ एक मैसेजेस ऐसे होंगे जो नहीं होंगे हमारे लिए, बाकी अधिकतर मैसेजेस वही फ्लैश होते हैं जो हमारे लिए ही होते हैं। तो संगत जी, मैसेजेस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सच में मैं मतलब आंखें खुली की खुली रहेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बात ही नहीं करते रियलिटी में। तो मुझसे मतलब बात तो खैर गुस्से में ही कही है उन्होंने, लेकिन है बिल्कुल सच। जो गुरुजी ने मुझे पहले बता दिया था, उन्होंने मुझे बाद में बताया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सच में दिमाग ही एकदम फटने को तैयार हो गया था कि मतलब ये ही बातें थी। और मतलब संगत जी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना हर एक चीज़ के लिए गुरुजी का शुक्राना दो कि हाँ गुरुजी, बहुत सच में हम बहुत नाशुक्रे हैं। जब हम परेशान होते हैं तो गुरुजी को याद करते हैं हर वक़्त, गुरुजी ऐसे कर दो, प्लीज़ गुरुजी ऐसे कर दो। लेकिन जिस टाइम हमको शुक्राना करना होता है, जब गुरुजी कहते हैं शुक्राना तो कर दे, गुरुजी हमको याद दिलाते हैं, हम मूर्खों को। सच में हम मूर्ख हैं बहुत। जब हमको ज़रूरत होती है तब हम याद करते हैं गुरुजी आ जाओ, आपके सिवा है ही नहीं कोई। लेकिन जब हमारे काम बनते रहते हैं, बन जाते हैं, हाँ अब करेंगे शुक्राना, अब करेंगे शुक्राना, अब करेंगे, अब करते हुए मेरे अब भी 4-5 दिन निकल गए हैं। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मैं आपकी मूर्ख सी बेटी हूँ, बहुत मूर्ख हूँ। और गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तू बहुत भोली है, बहुत ज़्यादा भोली है, तू अनजान है, हर एक चीज़ से अनजान है, तू बहुत ज़्यादा ही भोली है। और तेरे जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा शातिर है, वो तुम्हें खुश नहीं देख सकते। और गुरुजी मतलब गुरुजी का मैसेज ऐसा भी था कि पति पत्नी है जो तुम्हें खुश नहीं देख सकते। कई लोगों के बारे में बोला उन्होंने और सच में ही ऐसा ही है। मैं तो सच में शॉक्ड हूँ कि मतलब जो बंदे पीछे लगे हुए हैं सबके बारे में गुरुजी ने ऐसे बताया और मैं मतलब इग्नोर कर रही थी इस चीज़ को कि नहीं ऐसा है ही नहीं। तो क्योंकि हस्बैंड भी कभी बात करते नहीं, उस टाइम वो गुस्से में बोले हैं, लेकिन बोले सारी ऐसी बातें हैं जो गुरुजी ने मुझे बोली। तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, वो गुरुजी को पता है। तो गुरुजी शुक्राना। और हर एक मैसेज ऐसा है, कहते हैं वो कुड़िए तेरे पति को जेल भिजवाना चाहती है, तुम्हें तेरे बच्चों को रोड पे लाना चाहती है, तुझ पर मारण क्रिया की जा रही है, तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं ताकि तू मतलब तेरा शरीर जो बीमारियों से घिरा हुआ है वो मतलब एक मारण क्रिया की गई है उस पर, उसकी वजह से है। कोई बीमार तो वैसे बीमार नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता गुरुजी, आप हो ना, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं है। बस हाँ एक चीज़ है कि मतलब डरती जो हूँ वो सिर्फ ये है कि बच्चों को भटकने से रोक दो। गुरुजी बच्चों को सही रास्ते पे लाओ,
बच्चों को कहते हैं कि एक औरत है जो तेरे बच्चों को भटका रही है, मतलब भटका रही है, वो उनको गलत रास्ते पे ला रही है। तेरे बच्चे ऐसे नहीं थे और तेरे पति को भी सद्बुद्धि दे रहा हूँ। तुम्हारे जो शिवरात्रि है, सॉरी हाँ, शिवरात्रि पर तुम दोनों के रिश्ते को ब्लेस करूँगा और तुम्हारे रिश्ते में पहले जैसी मिठास आ जाएगी। तो शुक्राना मेरे प्रभु जी, जो आप कहोगे वैसे ही होगा। तो सॉरी गुरुपा, एक ये चीज़ भी है कि आप बोलते हो कि इस चीज़ का भोग लगा, इस चीज़ का भोग लगा, मुझे मतलब ये चीज़ खानी है। सॉरी गुरुपा, मैं वो कर ही नहीं पाती, मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरे से काम भी आप ही करवाते हो, जो काम करवाना होता है वो आप ही करवाते हो। मेरे बस का कुछ है ही नहीं गुरुजी, मैं क्या करूं, सच में नहीं है। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी, आपकी बेटी बहुत मूर्ख है। और शुक्राना हर चीज़ देने के लिए, शुक्राना मेरे गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही साथ रहना प्लीज़। और एक दिल की तमन्ना है, गुरुजी से अरदास की है, तो गुरुजी वो पूरी करना। मुझे सपने में अपने गले लगाना प्लीज़ गुरुजी, मुझे दर्शन दे दो प्लीज़ गुरुजी, ऐसे दर्शन दे दो जो मुझे आपने शादी से पहले दिए थे, मेरी शादी से पहले जो दर्शन दिए थे। मैं कहती हूँ बहुत किस्मत वाली हूँ गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि किसी को बताया नहीं करते, लेकिन मैंने बता दिया, खुशी के मारे सबको बता दिया था। तो गुरुजी अब मैं नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे दर्शन दे दो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू लव यू लव यू मेरे महादेव। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और आग जैसे आप आगे चाहोगे वैसे ही शुक्राना सत्संग आप करवा लेना गुरुजी महाराज, वो आपके हाथ में है गुरुजी, हम आपसे ऊपर नहीं है। और जैसे कि आप बोलते हो कि हाँ मेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो जैसे आपने आज शुक्राना करवाया है ऐसे ही आप अपना शुक्राना सत्संग हर बार करवाना गुरुजी महाराज। लव यू गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत सत कोटि प्रणाम गुरु जी। आप आके मेरी जुबान पे बैठ जाओ ताकि मैं अच्छी तरह से सत्संग शेयर कर पाऊँ गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग है ये, आपने जो सिखा रखे है मैं वही बोल रही हूँ गुरु जी, कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मैं किसी को जिक्र ना क्या करूँ, ना तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए फिक्र करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग एक ही परिवार के हैं, तो अगर आपके घर में कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कोई सा भी बीमारी हो, कुछ भी चीज़ हो रहा हो, तो आप सत्संग में शेयर करिए ताकि हम सब के लिए अरदास कर पाए। गुरु जी हमारी अरदास सुनते हैं, गुरु जी ने मुझे सेवा दे रखी है, तो सब स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। और मुझे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जिन्होंने भी मेरे साथ गलत काम किया है, गुरुजी कहते हैं तो दिल से माफ कर दिया कर, तो मैं सबको माफ कर रही हूँ। मुझे अगर कोई निंदा चुगली मुझे सुनाई भी दे रहा है तो मैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ गुरुजी को, कि गुरुजी मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मुझे किसी की बातों में कुछ असर नहीं होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे और भी स्ट्रांग बना दो ताकि मुझे कुछ उलझन सा महसूस ना हो गुरु जी। क्योंकि लोग तो कहते रहते हैं, अब तो कहते हो उनका काम नहीं है, वो बस नीचे गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो तेरा काया पलट, फिर से काया पलटने की कोशिश कर रहा है, पर कोई कुछ भी कर ले, हम बैठे हैं वहाँ पर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनका किया हुआ चीज़ उन्हीं के पास वापस जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, इतना ध्यान रखने के लिए गुरु जी। आप हमारे सांसों में बैठे हो गुरु जी, मैं सांसों की मालों पे आपका नाम जपती हूँ गुरु जी। मेरा तन मन धन सब कुछ गुरु जी आप ही हो गुरु जी। मैं किसी की तरफ ध्यान ना लगाऊं गुरु जी, मेरी भक्ति, मेरी मुक्ति, मेरी शक्ति सब कुछ गुरु जी आप हो।
जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी, मैं शुक्राना करती जाऊँ, शुक्राना और करती जाऊँ गुरु जी, क्योंकि हमारी चीज़ कुछ भी हमारे नहीं है, आपने दिया है तभी हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं गुरु जी, वरना हमारी औकात क्या है जो हम लोग इतनी अच्छी तरह से चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। बहुत कुछ गुरु जी आपने दिया है हमें, जिसका हम शुक्राना शायद बोलेंगे तो वो भी कम है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप सबको सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग दो गुरु जी, ताकि कोई भी गलत चीज़ ना हो। गुरु जी, हमारे काम में अगर कोई भी रोक-टोक लगा रहा हो तो गुरु जी आप हो ना, मेरे कोई काम नहीं रोक सकते हैं। आप जानते हो गुरु जी, मेरे सारे काम रोकने के लिए पूरा दुनिया पड़ी है। पर मैं फ़िक्र नहीं करती हूँ। पहले मैं फ़िक्र करती थी कि मैं इन लोगों को छुटकारा मिलके मैं कहाँ से आगे निकलूँगी, क्योंकि ये लोग तो सब एक हैं और हम तो अलग पड़ गए हैं। तो गुरुजी आप जब हो, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरा एक-एक काम, एक हर चीज़ मेरा पूरी हो जाएगी। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पहले जो करते थे, आप सब कुछ पलट जाएगा गुरुजी जब आप हमारे साथ हो। जब सद्गुरु हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंगाल की तरफ ही मैं बोलूँगी आजकल तो हर जगह में ये जादू टोना हर जगह में चल रहा है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि कोई आगे निकले। सब चाहते हैं कि हम आगे निकल जाएँ। ये नहीं वो ये सब भूल जाते हैं, जब ये गलत काम करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम अगर किसी को कुछ कर रहे हैं तो उसका भी तो गलत चीज़ हम ले रहे हैं, ये भूल जाते हैं वो। जैसे हमारी देखो ना, हमारे काम में मेरे बेटे के दिमाग को सब रोक लगा के रख दिया है। मेरे हस्बैंड को यहाँ से जादू टोना करके यहाँ से भगाया है, ताकि हमारे साथ एडजस्ट ना हो, हमारे परिवार आगे ना बढ़ पाए। तो क्या कर लिया? कुछ नहीं, वो अपना ही कदम खराब कर लिया। थोड़ी-सी मुश्किल आई, परेशानी आई, पर गुरुजी ने जब हाथ थाम के रखा है, तो अभी कोई परेशानी नहीं जैसे लगता है हमारा कोई बुरा कर्म था। शायद हम लोग एक साथ रहते, कुछ और प्रॉब्लम आ जाता, उसको गुरुजी ने छोटे में काट दिया। बस यही समझ के हमने एक बार किंतु परंतु कुछ नहीं किया गुरुजी से। गुरुजी कहते तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, तो हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ गुरुजी, क्यों नहीं करेंगे? जब भगवान साथ में रहता है, तो ये सब चीज़ तो होना ही है, क्योंकि हमारे इधर में कहते हैं कि जो औरत सती होती है, सती मतलब जो अच्छी होती है, तो उन औरत की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। आज जो औरत पराए मर्द के साथ अपना संबंध बनाते हैं या तो फिर कुछ गलत राहों पे जाते हैं, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, दूसरों के घर बर्बाद कर देते हैं, कहते हैं कि उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो तो अपना कर्म अपने नसीब में वो लिख रहा है। इसलिए भगवान उनको कोई सज़ा नहीं देते हैं। वो खुद ही अपनी सज़ा, अपनी जो परेशानी है वो अपने हाथों से वो लिख रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें अच्छी तरह से चलना है, गुरु जी के हर दिखाई हुए पर राहों पर चलना है, ताकि गुरु जी हमें ब्लेसिंग दे, हम सतमार्ग पर चलें, क्योंकि हम संगत परिवार हैं, हम एक ही परिवार हैं, हम एक दूसरे की ख्याल रखेंगे, गुरु जी से अरदास करेंगे कि हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे बोल बोलें, सबके लिए अच्छा ही सोचें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पूरे संगत परिवार में जो आपके साथ जुड़े हैं या तो फिर कोई जो नहीं जुड़ा है, उनके भी घर के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सामने एग्जाम है, क्लास 10th के, क्लास 12 के, जितने सारे एग्जाम है गुरु जी, सबको अच्छी तरह से ब्लेसिंग दो, ताकि सब अच्छी तरह से पास हो जाए गुरु जी। सर्वत्र भला गुरु जी, सबके भला में हमारी भलाई है गुरु जी। सब खुश है तो हम भी खुश हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको मैंने दिल से माफ कर दिया गुरु जी। अब सब कुछ संभाल लो गुरु जी, मैंने सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया। अब मेरा कुछ नहीं है गुरु जी, सब कुछ आप ही का है गुरु जी। मेरी सांसों की माला में हर वक्त मैं आप ही का गुणगान करूँ, आप ही का बखान करूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो लोग मुझसे पहले बहुत जलते थे, अभी भी जल रहा है, उनका और भी जलन शायद दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। गुरु जी आप कहते हो कि जलने दे और भी जलेगा, वो तू ध्यान मत दे, तू मेरी तरफ देख।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो कुछ ना बोलो, गुरु जी का मंत्र जब 7 बार करते हुए गुरु जी की तरफ देखो, देखो आपसे आप राह निकल जाएगा, क्योंकि गुरु जी आई कांटेक्ट में सीधा हमारे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं। इसीलिए गुरु जी की आंखों में देखो। गुरु जी बार बार कह रहा है, मेरी आंखों की तरफ देख के 7 बार मंत्र जप कर लिया कर, गहरी सांस लेकर फिर 7 बार मंत्र जप कर। अगर तुझे जल प्रसाद पीना है वो भी तो मेरे सामने पी, ताकि मैं तुझे अच्छी तरह से हील कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो अगर हमें तेज बुखार आ रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, उस दवाई को हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ के गुरु जी के सामने मंत्र जप करना है। गुरु जी की आंखों की तरफ देख लेना, वो दवाई भी वो ब्लेसिंग हो जाएगा, आपका बुखार भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए। अगर कोई सा भी आप कोर्ट केस में फंसे हो, या तो फिर कोई और कुछ भी हो सकता है, किसी का इंटरव्यू नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से नौकरी नहीं पा रहे हैं वो, तो वो क्या करें, उस पेपर को लेकर गुरु जी के सामने दोनों हाथ में पकड़ के गुरु जी के पास मंत्र जप कर लिया करें और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़े। देख लेना वो नौकरी भी अच्छी तरह से लग जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। सबका भला हो गुरु जी। जो भी आपके साथ जुड़े, जो भी आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन करे, जो भी आपका मंत्र जप करे गुरु जी, उसको आप उसके सच्चे दिल के भाव को देखकर गुरु जी उसको माफ कर देना, उसके अरदास को पूरी कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। निर्मला आंटी जी, थैंक यू। गुरु जी, आपको भी थैंक यू, को शुक्राना गुरु जी। आप हमारे घर के सब कुछ हो गुरु जी, आप ही संभाल रहे हो। हमारी औकात नहीं है कि हम ये सब सत्संग शेयर कर पाए। ये जो चैनल निर्मला आंटी जी चला रही है गुरु जी, ये सब कुछ आपकी ब्लेसिंग की वजह से सब चल रहा है गुरु जी, नहीं तो हम किसी को कोई औकात नहीं है गुरु जी। जय गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, इसलिए हमें गुरु जी का मंत्र जब दिन पर दिन बढ़ाना है, गुरु जी के साथ जुड़े रहना है, गुरु जी के जो जो वचन है उसको अमल करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप अच्छे रहो। हमारे पूरे संगत को हम यही कहेंगे कि गुरु जी को ध्यान रखना, ताकि गुरु जी को कभी अपसेट ना दिखाई दो। जब भी गुरु जी का स्वरूप देखो, हंसते हुए देखो। अगर उसका उनका स्माइल वो जैसे गुरु जी जैसे हम सबके जुबान पे हंसी देखना चाहते हैं, तो हम सबको भी चाहत होती है कि गुरु जी भी हर वक्त स्माइल फेस में आए हमारे सामने। गुरु जी को कभी कोई परेशानी ना सताए, क्योंकि गुरु जी है तो हम लोग हैं, क्योंकि गुरु जी है तो हम लोग हैं। हमारे बगैर भी गुरु जी हैं, पर हम सब गुरु जी के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें गुरु जी का बहुत ध्यान रखना है। गुरु जी आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, हम आपके मंत्र दिन पर दिन बढ़ाते जाए। ये सब भक्ति का मार्ग जो है ना, हमारे पूरे संगत परिवार को ऐसी ब्लेसिंग दो ताकि आपके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बहुत बहुत अच्छे हो गुरु जी, बहुत ही अच्छे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो शिव 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 शिव। जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब आपने पहली बार मुझे ये राम नाम जपने के लिए कहा था, तभी हम समझ गए थे कि बहुत कुछ करने वाले हो गुरु जी, बहुत कुछ। शुक्राना 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 गुरु जी। भगवान हमारी जुबान से राम नाम जपाया गुरु जी, इसलिए अनंतम शुक्राना। हे राम जी, मेरी सत्संग को संपूर्ण बनाओ। मैंने आपका नाम शरण लिया है, मेरी जुबान पे आपका नाम आए हैं, इसलिए आपको भी दिल से शुक्राना करती हूँ। आपके पावन चरणों में मेरा सत सत कोटि प्रणाम। ये दुनिया ये जैसे चल रहा है, आप लोगों की कृपा से आप सब एक हो, सब हमारे गुरु जी में हो, सब एक ओंकार है, सब ही शिव रूप है। चाहे मैं जिन देवी देवता को भी मानूं, सब हमारे गुरु जी हैं। जितने सारे देवी देवता मंदिर है, मस्जिद है,
चाहे हम 4-6, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं, हर कण कण में हमारे गुरु जी हैं, हमारे शिव जी हैं। ऐसे ही हमें ब्लेसिंग देना गुरु जी, ताकि हम हर जगह में मैं आप ही को देखूं गुरु जी, हर जगह में ही देखूं गुरु जी। हमारी आंखें जब भी खोलूं मैं आप ही को देखूं, आंखें बंद करो तब भी मैं आप ही को देखूं, आपके बगैर कुछ ना देखो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्रना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रना गुरु जी। सर्वदा भला हो हमारे ये सत्संग चैनल गुरु जी, जो कोई भी चला रहा है। ये निर्मला आंटी जी के चैनल पे हम डुगरी गुरु जी के चैनल पे हम सत्संग शेयर करते हैं, ये भी तरक्की करें। और जो कोई भी चैनल है जहाँ पर आपके नाम के गुणगान होते हैं, आपके नाम का सत्संग शेयर होते हैं, वो सब दिन पर दिन तरक्की करते जाए गुरु जी। आप उन लोग सबको ब्लेसिंग दो, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम आज कर रहे हैं आपके नाम के बखान कर रहे हैं, ये सब हमारे आगे चलकर बहुत काम आएगा। हमारी जो पीढ़ी आएगा उन सब के दिल में, थॉट में, मन में ये भक्ति का मार्ग चलेगा। जय गुरु जी, शुक्रना गुरु जी, शुक्रना 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 गुरु जी। हमें कमेंट भी करना चाहिए, जय गुरु जी लिखना भी चाहिए, शुक्रना गुरु जी ये भी लिखना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब ये सब करना चाहिए, ताकि ये चैनल आगे बढ़ते जाए और भी संगत जुड़ते जाए। हम लोग जितने सारे दुनिया में हम लोग सब ऐसे घूम रहे हैं, सब गुरु जी के शरण में आ जाए। गुरु जी हमें अच्छी तरह से ब्लेसिंग दो, सबका एक साथ कर दो गुरु जी, सबके हाथ सबका सिर आपके चरणों में रहे गुरु जी। सबको आप अच्छी तरह से ब्लेसिंग दो, क्योंकि आपके बगैर कुछ भी संभव नहीं गुरु जी, सब कुछ आपकी मर्जी से हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्रना गुरु जी, शुक्रना 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 गुरु जी। संगत जी सब अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, आप अपना अपना सा ध्यान रखना, और उसके बीच में हमारे गुरु जी को भी थोड़ा सा ध्यान रख देना, ताकि गुरु जी खुश रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।